अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर बात करें जानवर में इंसानों के बेहतरीन साथियों की, तो बेहतरीन वफादार साथी कुत्ता सर फहरिस्त आता है। कुत्ता दुनिया में एक आम पाया जाने वाला जानवर है और दुनिया भर में लोग इसे अपने घरों और मवेशियों की हिफाजत के लिए भी पालते हैं। लोग इनको अपने घरों में बहुत शौक से पालते हैं। कुत्ता अपने मालिक का इस कदर वफादार होता है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे देता है और इनकी वफादारी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया भर में कुत्तों की 350 के करीब इकसाम पाई जाती हैं, मगर आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो दुनिया के इन नस्ली कुत्तों में से एक है, जिनका शुमार दुनिया के चंद बड़े कुत्तों में होता है। बड़े और भारी भरकम होने की वजह से इन्हें पालने के लिए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो कि एक मुश्किल काम है। और व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के बड़े और ताकतवर कुत्ते दिखाने जा रहे हैं, जिनसे जंगली जानवर भी डरते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं इन कुत्तों के बारे में। व्यूअर्स, ये है नेपोलिटेव मैस्टिफ। ये एक इटली की डॉग ब्रीड है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। इसको पालने के लिए मालिक का घर बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े और भारी भरकम होते हैं। इनको डेली एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। अगर ऐसा न किया जाए तो ये बीमार पड़ जाते हैं और काफ़ी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। वैसे ये शरीफ कुत्ता है और बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। पहली बार इसको एक डॉग शो में 1946 में देखा गया। ये 30 इंच तक ऊंचा होता है और इसका वजन 155 पाउंड तक होता है। ये मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं और ये काफ़ी लंबी जसामत वाले कुत्ते होते हैं। इसको एक बेहतरीन गार्ड कहना गलत नहीं होगा। व्यूअर्स, ये है सेंट बर्नार्ड डॉग। ये कुत्ता देखने में जितना खौफनाक है इतना ही ज़्यादा शरीफ है। इनको बच्चों और जानवरों के साथ खेलना बेहद पसंद होता है। इनको फैमिली डॉग भी कहा जाता है और ये गार्ड के तौर पर काफ़ी बेहतरीन साबित होते हैं। इनका कद 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है। इनका वजन 200 पाउंड तक होता है। ये काफ़ी मशहूर नस्ल के कुत्ते हैं। कदीम ज़माने में इन्हें रेस्क्यू डॉग और वर्किंग डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ये बर्फ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के काम आते हैं। ये काफ़ी ज़हीन नस्ल के कुत्ते होते हैं। ये है न्यू फाउंडलैंड डॉग। ये कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड की एक नस्ल है। इस इलाके के नाम पर इसको न्यू फाउंडलैंड डॉग का नाम दिया गया। ये कुत्ते कमाल के तैराक होते हैं। इनके पंजे इनको तैरने में बहुत मदद देते हैं। इनको माहीगीर अपने साथ काम करने के लिए पाला करते थे। इनको गाड़ियाँ खींचने और वजन उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इनका कद 27 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है। इनका वजन 150 पाउंड तक होता है। इनके जिस्म पर घने बाल होते हैं जो कि इनको सर्दी से बचाते हैं। अब बात करते हैं भोली कुत्ते की। इसका ताल्लुक बरसगीर पाको हिंद की नस्ल से है। इसकी नस्ल का ताल्लुक 16वीं सदी से है। इसे पाकिस्तानी मैस्टिफ और इंडियन भोली भी कहा जाता है। ये इंतहाई मजबूत पट्टों के मालिक कुत्ते होते हैं। इनका शुमार दुनिया के बड़े और ताकतवर कुत्तों में होता है। ये पाकिस्तान और इंडिया में पंजाब के इलाकों में काफ़ी मकबूल नस्ल है। इसको शिकार, लड़ाई और घरों की हिफाजत के लिए पाला जाता है। इसका कद 44 इंच और इसका वजन 200 पाउंड तक होता है। ये काफ़ी दोस्ताना फितरत का मालिक होता है, मगर शिकारी नस्ल होने की वजह से अनजान लोगों पर फौरन हमला कर देता है। बोली कुत्ते का मतलब है भारी जुरियों वाला कुत्ता और इसका अंदाज़ा इसको देखकर आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आलाबाई की। व्यूअर्स, इसको देखकर आपको लगेगा ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक शेर है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ये रशिया की एक नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये काफ़ी गुस्से वाले और झगड़ालू होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कुत्ता है। लोग इनको शिकार और हिफाजत की गर्ज से पालते हैं। ये जंगली जानवरों पर भी हमला कर सकता है। ये काफ़ी खौफनाक और ख़तरनाक नस्ल का कुत्ता है। ये सेंट्रल एशिया डॉग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जोची की। व्यूअर्स, इस कुत्ते के मालिक का नाम क्रिस क्राइन है और इसका पालतू कुत्ता देखकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इसका कुत्ता इसके रेफ्रिजरेटर से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है और इसका नाम जोजी है, जो कि इसको बेहद अजीज़ है। इस कुत्ते का वजन 450 पाउंड है और ये 10 फीट तक ऊंचा है। इसके मालिक का कहना है कि जब इसने इसको अडॉप्ट किया था तब ये सिर्फ 15 पाउंड का था, मगर ये चंद सालों में ही इतना बड़ा हो गया कि अब ये सोफे पर भी पूरा नहीं आता। ये गोल्डन एंड वोल्ड नस्ल से है और इस नस्ल का कुत्ता सबसे पहले 90 की दहाई में देखा गया और ये अपनी नस्ल का सबसे बड़ा कुत्ता है। ये अपने मालिक का वफादार और फरमाबरदार कुत्ता है। तुर्किश कंगाल। व्यूअर्स, ये है तुर्किश कंगाल डॉग। ये पालतू कुत्ता अपनी नस्ल का सबसे बड़ा कुत्ता है, क्योंकि आमतौर पर तुर्किश कंगाल तकरीबन 70 से 80 सेंटीमीटर तक ही ग्रो करते हैं, मगर ये 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा है। इस लिहाज से दुनिया में पाए जाने वाले तुर्किश कंगाल नस्ल के कुत्तों में ये सबसे बड़ा है। मशरक़ी तुर्की में रहने वाले तुर्क नस्ल से तल्लुक़ रखने वाले इस ब्रीड का नाम तुर्की के कस्बे पर रखा गया है। तुर्की में इन कुत्तों को घरों और जानवरों की हिफाजत के लिए पाला जाता है। ये इतने बड़े और ख़तरनाक कुत्ते हैं कि जानवरों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए इन जंगली जानवरों को चंद मिनटों में ही चीर पाट के रख देते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इंग्लिश मैस्टिफ की। इंग्लिश मैस्टिफ कुत्तों की बेहतरीन और बड़ी नस्लों में से एक है और इनको दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों का एजाज़ भी हासिल है। ये एक बेहतरीन साथी, बहादुर और हद से ज़्यादा वफादार होते हैं। नरम और दोस्ताना फितरत की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर हैं। इनके सुनने और देखने की सलाहियत काफ़ी तेज़ होती है। आमतौर पर ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और तकरीबन 76 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। इनका वज़न 230 पाउंड तक होता है। इंग्लिश मैस्टिफ एक ब्रिटिश ब्रीड है। इन्हें गार्ड डॉग के तौर पर भी पाला जाता है। ये अपने मालिक और इनके जानवरों की हिफाजत करना खूब जानते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं मोलिदा बोयर बुल।
ये एक फीमेल डॉग है जो कि द बोअर बुल नस्ल में सबसे बड़ी शुमार होती है। ये तकरीबन मैस्टिफ जैसी नस्ल की कुत्तों की तरह की एक नस्ल है जिसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। ये तकरीबन 200 पाउंड तक वजनी होते हैं और ये काफ़ी दोस्ताना मजाज के होते हैं। इनको खेलने का बहुत शौक होता है और इनके मसल्स काफ़ी ताकतवर होते हैं। ये काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं और ये दूसरे जानवर और बच्चों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। इनका शुमार बेहतरीन और बड़े कुत्तों में किया जाता है। अब बात करते हैं तिब्बतन मैस्टिफ की। ये खूबसूरत दिखाई देने वाला एक कुत्ता है जो कि अपनी क्यूटनेस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस नस्ल के कुत्तों का शुमार बड़े और ताकतवर कुत्तों में होता है। चाइना के इलाके तिब्बत की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका वजन 45 से लेकर 72 किलोग्राम तक होता है और ये 84 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। 20 मील फी घंटा के हिसाब से दौड़ने वाले इन कुत्तों को रेवट की हिफाजत के लिए रखा जाता है। ये देखने में एक बड़े रीछों के जैसे नज़र आते हैं। ये काफ़ी निडर नस्ल के कुत्ते हैं और यही वजह है कि इनको ख़ास तौर पर जानवरों की हिफाजत के लिए ही पाला जाता है और ये कदीम नस्लों में से एक नस्ल है। ये है लैंडसर डॉग। ये काफ़ी बड़े कद के होते हैं। ये 81 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं और इनका वजन 45 से 60 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल का कुत्ता सबसे पहले कनाडा में पैदा हुआ था। बेहतरीन तैराक होने की वजह से माहीगीर इनको पालते थे और इसके अलावा इनको मवेशियों की हिफाजत के लिए भी पाला जाता था। कहा जाता है कि इसका तल्लुक आबी कुत्तों और रेवट की सरपरस्ती करने वाले कुत्तों की नस्ल से है। ये देखने में जितना खौफनाक लगता है इतना ही ये शरीफ है। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और ये बच्चों के फेवरेट होते हैं। बच्चे इनके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंच मैस्टिफ की। ये फ्रांस की एक बड़ी और कदीम नस्ल के कुत्ते हैं और ये इंतहाई पुरस्कुन और आरामपसंद कुत्ते हैं। ये काफ़ी बड़े और भारी भरकम होते हैं। इनका कद 61 से लेकर 69 सेंटीमीटर तक होता है और इनका वजन 125 पाउंड तक होता है। इस नस्ल के कुत्ते मजबूत पट्टों के मालिक होते हैं। यही वजह है कि इनका शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन कुत्तों में किया जाता है। कदीम ज़माने में इन्हें गाड़ियाँ खींचने और सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था और साथ साथ घरों और मवेशियों की हिफाजत के लिए भी पाला जाता था। ये निडर नस्ल के कुत्ते हैं जो कि 5 से लेकर 8 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इनका शुमार भी भारी भरकम कुत्तों में किया जाता है। अब बात करते हैं लियोन बर्गर की। लियोन बर्गर दुनिया की 3 बड़ी नस्लों में से एक है। इनको खेलना कूदना बेहद पसंद होता है। इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जंगल का बादशाह है, मगर हकीकत में ये कुत्तों की ही एक नस्ल है। ये काफ़ी शरीफाना तबीयत रखते हैं और ये अपनी जहानत की वजह से भी काफ़ी मशहूर हैं। ये इंतहाई ताकतवर कुत्ता है और अपने मालिक का भी हद से ज़्यादा वफादार होता है। ये दोस्ताना फितरत रखते हैं और ये इंसानों के बेहतरीन साथी भी हैं। ये 65 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं और इनका वजन 45 से 70 किलोग्राम तक होता है। इनको ट्रेनिंग की हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये है केकोशियन शेफर्ड। इनका शुमार दुनिया के बड़े कुत्तों में होता है और ये शिकारी नस्ल के कुत्ते हैं जो कि रशिया में पाए जाते हैं। इस नस्ल के कुत्ते दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े कुत्तों में से एक हैं। इनकी बाइट 28 से 30 इंच तक होती है। इनका वजन 200 पाउंड तक होता है। इस नस्ल के कुत्ते को बचपन से ही सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वरना ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये काफ़ी गुस्से वाले होते हैं और अपने मालिक के अलावा सबको ही नापसंद करते हैं। कदीम ज़माने में इनको अपने घरों और मवेशियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए पाला जाता था और इनको एक बेहतरीन गार्ड डॉग भी कहा जा सकता है। रोटवाइलर। देखने में आपको ये कुत्ता काफ़ी मासूम लग रहा होगा, मगर इनका शुमार दुनिया के बड़े और ख़तरनाक कुत्तों में होता है। इनकी ऊंचाई 24 से लेकर 27 इंच तक होती है। इनका वजन 95 से लेकर 140 पाउंड तक होता है। ये ताकतवर जिस्म, मसल्स और मजबूत पट्टों के मालिक होते हैं और ये कुत्तों में सबसे अक्लमंद कुत्ते हैं। इसलिए इनको पुलिस की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इनको काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट डॉग की। पाकिस्तान का शुमार भी इन ममालिक में होता है जिनमें कुत्तों को बहुत शौक से पाला जाता है और पाकिस्तान में भी दुनिया भर के नस्ली कुत्तों को पाला जाता है। और आप देख भी सकते हैं कि इन लोगों के पास कितने बड़े बड़े कुत्ते मौजूद हैं। ये है बुलडॉग। इस कुत्ते का शुमार दुनिया के खौफनाक और ख़तरनाक कुत्तों में होता है। इनका ताल्लुक कुत्तों की बरतानवी नस्ल से है। कदीम ज़माने में इनको ख़तरनाक लड़ाइयों और शिकार के लिए पाला जाता था। ये 30 से 61 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। इनका वजन 23 से लेकर 25 किलोग्राम तक होता है। इनको सुधारने के लिए एक मुश्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर इनको ट्रेनिंग न दी जाए तो ये अपने मालिक समेत दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं और अगर इनकी मुकम्मल ट्रेनिंग की जाए तो इनसे अच्छा और कोई पेट नहीं। ये है ग्रेट डैन डॉग। अगर बात हो दुनिया के बड़े कुत्तों की तो ग्रेट डैन का नाम भी ज़रूर आता है। इन्हें जेंटल जैंट भी कहा जाता है। ये काफ़ी सलीकामंद कुत्ते होते हैं और ये रीछ जैसे जानवरों का शिकार पल भर में कर लेते हैं। इनको दुनिया के लंबे कुत्तों में शुमार किया जाता है। इनका कद 110 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और इनका वजन 75 किलोग्राम तक होता है। अब बात करते हैं स्कॉच डियर हाउंड की। इन कुत्तों का शुमार भी बड़ी नस्ल के कुत्तों में होता है। 19वीं सदी में इनको लाल हिरणों के शिकार की गर्ज से पाला जाता था। इसी वजह से इनका नाम स्कॉच डियर हाउंड रखा गया है। ये ज़्यादा अच्छे पेट साबित नहीं होते। इन्हें काफ़ी ट्रेनिंग के बाद ही पाला जाता है। तेज़ रफ्तारी में इनका कोई मुकाबिल नहीं। ये 80 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं और इनका वजन 65 किलोग्राम तक होता है। ये है आयरिश वुल्फ हाउंड। ये लंबे कद वाले कुत्तों में से एक हैं। इनको कदीम ज़माने में जंगों में लड़ाई के लिए पाला जाता था।
ان کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ انہیں شکار کرنے والے ریچھوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ 85 سینٹی میٹر تک اونچے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 55 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ دوستانہ فطرت رکھتے ہیں اور جانور اور بچوں سے بہت جلدی دوستی کر لیتے ہیں۔ تو ویورز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہماری آج کی بڑے کتوں سے متعلق ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا کتا سب سے بڑا لگا۔ تو ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔